मेरे मोहतरम सुनने वालों, मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने मुझे बेटियां अता फरमाई। जिस घर में बेटियां हों वो घर अल्लाह की रहमतों से भरा होता है। मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को बोझ नहीं बल्कि रहमत फरमाया। एक बात मुझे हमेशा याद आती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मदीने के सहाबा बड़े आलीशान लोग हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो इसलिए आलीशान है कि वो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं या इसलिए कि वो बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो इसलिए आलीशान है कि जब वो किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाते हैं तो उस बच्ची को इतनी मोहब्बत देते हैं कि उसे महसूस ही नहीं होता कि वो ससुराल में है या अपने माँ बाप के घर में। मेरे सुनने वालों, आज इस महफिल में ससुर भी बैठे होंगे, सास भी बैठी होंगी, नंदे भी होंगी और बहुएं भी बैठी होंगी। अल्लाह के वास्ते अपने मुआशरे को ठीक करो, अपनी जुबान को ठीक करो। बोल में शहद घोलो, गाली, ताना, तंज अपनी जुबान से निकाल दो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुम इतने नफल पढ़ो, इतनी तहज्जुद अदा करो, इतने नफली रोजे रखो, इतने हज और उम्रे करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत का दीन दिया है। याद रखो, इसी जुबान से मोहब्बत पैदा होती है और इसी जुबान से नफरत जन्म लेती है। अपनी औलाद को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत वापस लौटा देगा। और सुन लो, हजरत फातिमा के घर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरमियान सिर्फ 4 कदम का फासला था, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर जाया करते थे। और जब जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा दरवाजे से दाखिल होती और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते तो क्या प्रोटोकॉल होता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हो जाते, आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ थाम लेते, उस हाथ को बोसा देते, फिर अपनी बेटी को पहले बिठाते और उसके बाद खुद बैठते। ये है बेटी की इज्जत, ये है मोहब्बत का मियार और यही है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अल्लाह हमें भी बेटियों, बहुओं और औरतों को वही इज्जत देने की तौफीक अता फरमाए जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। आमीन।